नहीं किया। सो सत्यराजित अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो प्रिय, एक काम करें, हमारी जो पुत्री है सत्यभामा, उसका थोड़ा मन कन्हैया के चरणों में लगा हुआ है। एक काम करते हैं, हम अपनी पुत्री का विवाह गोविंद के साथ में कर देते हैं, तो जो हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, थोड़ा कम शर्मिंदा होना पड़ेगा, और ये जो मणि है ये दहेज के रूप में गोविंद भगवान को दे देंगे। तो सत्यराजित महाराज अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ पकड़ के और कन्हैया के पास में आए, बोले प्रभु, ये जो हमारी बेटी है इसका मन आपके चरणों में लगा हुआ है, आपसे अच्छा कोई वर मिल नहीं सकता, इसलिए आप हमारी पुत्री का हाथ थाम लो। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और यहाँ भगवान का सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। और जब मणि देने लगे सत्यराजित महाराज, तो कन्हैया कहने लगे, देखो देखो, ये जो मणि है, इस मणि को तो तुम अपने ही पास रखो, लेकिन इसकी 10 घंटा पूजा करने से जिसमें से जितना भी सोना निकलता है सब पाई पाई से मेरे खजाने में जमा करवाते जाना। हाँ, अब सोचो, दिन भर मजदूरी आप करो और जब पैसा मिले मजदूरी के शाम को, सो कोई और ले जाए, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? सोचो, दिन भर गैती फावड़ा आप चलाओ और जो उसका फल मिले वो कोई और ले जाए, दुख होगा कि नहीं होगा? अब 10 घंटे यहाँ बैठ करके सत्यराजित महाराज पूजा करते हैं, और 10 घंटे पूजा से जब मणि सोना देती है 10 बार, तो एक एक पाई पाई से पूरा कन्हैया के खजाने में जमा करना पड़ता है। भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ में, दूसरा जामवती जी के साथ में, तीसरा है हाँ सत्यभामा की। पूरे याद करवा देंगे, चिंता मत करो। भगवान के 3 विवाह हुए। एक दिन की बात थी, भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ में हस्तिनापुर नगरी को जा रहे थे। मार्ग में यमुना मैया के किनारे एक काली काली स्त्री को बैठे हुए देखा। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, जाओ जाकर के जरा पूछो ये कौन है, यहाँ क्यों बैठी हैं? अर्जुन ने जाकर के पूछा, अरे देवी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हो, क्या बात है, आपका क्या नाम है? तो उसने कहा, देखो, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, और मैं गोविंद भगवान के आने की राह देख रही हूँ। अर्जुन कहने लगे, वो तो मेरे साथ में रथ में बैठे हैं मैया, चलो हम तुम्हें साथ में लेकर के चलते हैं। तो अर्जुन ने हाथ पकड़ा, ले जाकर गोविंद भगवान के हाथ में सौंप दिया और मंत्र पढ़ दिए। हो गया भगवान का विवाह। कितने विवाह हो गए भैया? 4। एक विंद और अरविंद नाम के 2 भाई थे, जिनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। क्या नाम था? मित्रवृंदा। भगवान का एक विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ। कितने विवाह हो गए? 5 विवाह हो गए। एक राजाधिदेवी, जिनकी बेटी का नाम भद्रा था, भगवान का एक विवाह भद्रा के साथ में हुआ। कितने विवाह हो गए? 6 विवाह हो गए। और एक लक्षण देश के राजा, जिनकी बेटी का नाम लक्ष्मणा था, एक भगवान का विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। कितने विवाह हो गए? 7 विवाह। अभी एक विवाह और रह गया है। एक राजाधिदेवी, जिनकी बेटी का नाम नग्नजिति था, भगवान का एक विवाह नागनजिति के साथ में हुआ। कितने विवाह हो गए भैया? 8 विवाह हो गए। अब कितने और रह गए? 16,100। एक भौमासुर राक्षस जो भूमि से उत्पन्न हुआ था, जिसके कारागृह में 16,100 कन्याएं कैद थी। भौमासुर के कारागृह में उन 16,100 कन्याओं ने कन्हैया के लिए पत्र लिखा, हे प्रभु, हम इस दुष्ट भौमासुर के राज्य भौमासुर के कारागृह में कैद हैं, आप आकर के हमें यहाँ से स्वतंत्र करवाइए, आप हमें यहाँ से निकाल कर हमारी रक्षा करें। तो भगवान कृष्ण गरुड़ पर बैठ करके अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ में भौमासुर की नगरी पर आक्रमण करते हैं। पर भौमासुर जब भगवान के ऊपर प्रहार करता है, तो भगवान केवल उस प्रहार से अपना बचाव करते हैं, ना कि उसके ऊपर प्रहार करते हैं।
सत्यभामा ने कहा, अरे कन्हैया आप इसको मारते क्यों नहीं हो? अच्छा, जो भौमासुर है ना, भौमासुर भूमि से उत्पन्न हुआ था और जो पृथ्वी मैया है वो भौमासुर की माता जी हैं। और पृथ्वी मैया ने कन्हैया से वरदान मांगा था कि जब तक मैं ना कहूं कि आप मेरे पुत्र को मत मारना, तब तक आप मेरे पुत्र को मारना नहीं। और पुत्र चाहे कितना ही बैरी क्यों ना हो जाए, कोई मां कभी नहीं कहती कि आप मेरे पुत्र को मार दो। और जो सत्यभामा है वो पृथ्वी माता का स्वरूप है। और जब सत्यभामा ने कहा, कन्हैया आप इसके साथ किलोर क्यों कर रहे हो, आप इसको मार क्यों नहीं देते हो? कन्हैया ने कहा, तुम्हारी तो प्रतीक्षा कर रहा था। गोविंद भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से और जो भौमासुर है उसके धड़ को सिर से अलग कर दिया और भौमासुर की नगरी पर जाकर के, भौमासुर की नगरी में अंदर जाकर के जब भौमासुर का उद्धार कर दिया और उसके कारागृह में 16,100 कन्याएं कैद थीं, उनको कारागृह से भगवान ने मुक्त कराया। और मुक्त करा करके अब एक बात बताओ आप भैया, जो कन्या किसी दूसरे के राज्य में रह करके आई हो, क्या वो कभी कोई राजकुमार उससे विवाह करेगा? मान लो कोई कन्या है दूसरे के राज्य में रह करके आई है, दूसरे के घर में रह करके आई है, तो क्या कोई राजकुमार उसके साथ विवाह करने को तैयार होगा? कभी नहीं होगा। माता पिता उसको अपने घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो क्या करें, मर जाएं? हैं? अब भाई कोई राजकुमार शादी नहीं कर रहा, माता पिता घर में नहीं रख रहे, तो क्या करें? फिर उन कन्याओं के पास दो मार्ग हैं। कौन कौन से? या तो वो कुएं में कूद करके अपनी इस देह को त्याग दें, या फिर गलत मार्ग पर चली जाए। कन्हैया ने सोचा, यदि ये कुएं में कूद करके मरे तो इतनी सारी कन्याओं की हत्या का पाप मुझे लगेगा, इसलिए एक काम करता हूं, और यदि ये गलत मार्ग पर गई तो समाज दूषित हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, देवियों यदि तुम अपने मन में अन्यथा भाव ना लाओ तो मैं तुम सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। बताओ कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108 विवाह हुए। देखा महाराज परीक्षित ऐसे हुए कन्हैया के 16,108 विवाह। संत लोग कहते हैं, कन्हैया नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते कड़ोरन के। अरे कन्हैया ये शुक्र मनाओ कि तुम लाला हो, कहीं लाली होते ना तो करोड़ों लोग अपने गले काट काट कर तुम्हारे सामने रख देते, इतने सुंदर हो। नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते कड़ोरन के। ये शुक्र मनाओ कि तुम लाला हो, लाली नहीं हो। ऐसे भगवान की 16,108 विवाह होते भैया। यहाँ भगवान के 16,108 विवाह हुए। और पता है सुखदेव जी कहते हैं कि कन्हैया के 16,108 विवाह हुए और प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक-एक कन्या का जन्म हुआ, प्रत्येक रानी के गर्भ से। सोचो कितनी संतानें हो गई भगवान की। 10-10 पुत्र और एक-एक कन्या प्रत्येक रानी के गर्भ से। 16,108 पटरानियां हैं भगवान की, और प्रत्येक पटरानी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री का जन्म हुआ। भैया लाखों की संख्या में तो टीचर लोग पढ़ाने आते थे, शिक्षक लोग। और हम लोग, हम दो हमारे दो। अब तो एक नियम और लागू हो गया, हम दो तो हमारा एक। पहले समय में बहुत सारे पुत्रों की, संतानों की कामना क्यों की जाती थी? अभी आप लोगों को मजाक लगेगा सुनने में, हमारी जहां शादी फाइनल हुई है तो वहां पर हमारे जो साले लोग हैं ना, 8 भाई हैं, अब 5 बहनें हैं। सोचो कितने हो गए हैं? 8 और 5 13 लोग हो गए। इतना बड़ा परिवार है। और ये अभी की बात है। और हम 2 और हमारे 2, और दूसरे धर्म वाले हम 2 तो हमारे 25,
हमारी जो जनसंख्या कम हो रही है ना, पहले समय में बहुत सारे पुत्रों की कामना क्यों की जाती थी? इसलिए की जाती थी कि यदि एक नहीं रखेगा ना माता पिता को, तो दूसरा तो रखेगा, और दूसरा नहीं रखेगा तो तीसरा रखेगा, तीसरा नहीं रखेगा तो चौथा रखेगा, कोई ना कोई तो रखेगा। पर अब जब एक ही पुत्र है तो उसी के हाथ जोड़ते रहो भैया। अब चाहे वो घर में रखे, चाहे वृद्धाश्रम में रखे, चाहे वो घर में रखे चाहे वृद्धाश्रम में रखे। यदि हम ये नहीं कह रहे हैं, हम दो हमारे दो के चक्कर में पड़े रहे ना, तो एक दिन हमें फिर से गुलाम होना पड़ेगा, ये निश्चित है। ये हमारे ही ऊपर पाबंदी क्यों? दूसरे धर्म पर ये पाबंदी क्यों नहीं है? ये हमारे धर्म पर ही पाबंदी क्यों है? दूसरे धर्म पे क्यों नहीं? एक से नहीं हुए दूसरे से कर लिए, दूसरे से नहीं तीसरे से कर लिए, तीसरे से नहीं चौथे से कर लिए। एक दिन हमें फिर से गुलाम होना पड़ेगा, इसलिए हम दो और हमारे दो के चक्कर में मत ना हो भैया। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सुनो, कन्हैया समय समय पर अपने बच्चों को सिखलाते हैं, देखो बेटा कभी संतों का अपमान नहीं करना, कभी महात्माओं का अपमान नहीं करना, और अच्छे से अच्छी अपने बच्चों को शिक्षा देते थे गोविंद भगवान। माता पिता को चाहिए कि बच्चे जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। बच्चों को विद्यालय में क्या पढ़ाया गया? बोले हमारे पूर्वज जितने थे सब बंदरा थे। क्या थे? बंदरा थे। पर एक बात बताओ, भट्टा में कभी आलू लगते हुए देखा है? टमाटर में कभी भट्टा लगते हुए देखा है? और हम लोगों को क्या पढ़ाया गया? बोले हमारे जितने पूर्वज थे सब क्या थे? बानर थे, बंदरा थे। बोले पहले पूंछ होती थी, अब पूंछ नहीं होती है। तो भैया पहले पूंछ होती थी तो अब क्यों नहीं है? अच्छा, ये पूंछ का ही सब चक्कर है, और जितना भी ये चक्कर है ये पूंछ का ही है। अब जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूंछ बड़ी लंबी, लेकिन जब लंका में हनुमान जी पहुंचे सो जहां देखो वहां हनुमान जी की पूंछ, हनुमान जी की पूंछ, और रावण को हनुमान जी की पूंछ से जलन होने लगी। सो बोले सबसे पहले इसकी पूंछ में ही आग लगाओ, और जब पूंछ में आग लगाई सो रहा न नगर बसन ग्रत तेला, बाड़ी पूंछ की न कपी खेला। एक ही बार में सब जला करके राख कर दिया।